हल्काइल पढ़े थे, एलाइल पढ़े थे, बेंजाइल पढ़े थे, विनाइल पढ़े थे और एराइल पढ़े थे। पढ़े थे इतना। आज कार्बोकैटायन पढ़ेंगे और कार्बेनायन पढ़ेंगे। एराइल फ्री रेडिकल। नाउ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन एक्चुअली में कार्बन का कैटायन कार्बोकैटायन कहलाता है ना। कैटायंस ऑफ कार्बन, कैटायंस ऑफ कार्बन कहां से बनता है? देखो सब चुप। फॉर्म्ड फ्रॉम, अरे गधा, हेट्रोलाइसिस है ना। हेट्रोलिसिस का ना प्रोडक्ट है। होमोलाइसिस का प्रोडक्ट था फ्री रेडिकल। हेट्रोलिसिस का प्रोडक्ट है दो, कार्बोकैटायन और कार्बेनायंस। तो बोलना पड़ेगा ना। कैटायंस ऑफ कार्बन फॉर्म फ्रॉम हेट्रोलाइसिस, अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग है ना, हेट्रोलाइसिस नोन एज कार्बोकैटायन। अब बहुत भारी भी नहीं है यार। CH3 था इधर में और एक से इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज था। दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। बॉन्ड ऐसा टूटा कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चला गया और यहां से जो बना वो CH3 पे पॉजिटिव चार्ज प्लस X पे दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया माइनस। दिस वन इज कॉल्ड मिथाइल कार्बो कैटायन। मिथाइल कार्बो कैटायन यानी कैटायन फॉर्म फ्रॉम हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस इसको कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग को। ऐसा बॉन्ड ब्रेक हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के तरफ माइग्रेट कर गया। बॉन्ड ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज हेट्रोलाइसिस। अब CH3 प्लस है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, H H H और यहां पे चार्ज है प्लस। कितना इलेक्ट्रॉन है सब मिला के इसमें कार्बोकैटायन में? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। सात कहाँ है? छ ही तो इलेक्ट्रॉन है। यानी कार्बोकैटायन 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कहते हैं। ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कैरेक्टर कार्बोकैटायन में लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पिछले बार फ्री रेडिकल में लिखे थे 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसमें क्या लिखेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लिखिए जल्दी से, दूसरा पेज बनाएंगे। कैरेक्टर्स ऑफ कैटायंस। भाई उस जनरेटर को थोड़ा बंद कर दो, है ना। फैन से जनरेटर कब हो गया पता ही नहीं चला। देखिए कितना शांति हो गया। हल्ला करने में मजा आता है। लिख दिए। एक से यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टांस।
हम कहाँ जाएंगे यार, गजब करता है। एक से इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, देखिए ये वाले के मोड में लगा। कैरेक्टर ऑफ कार्बोकेटाइन लिखेंगे जल्दी, आज दोनों पढ़ाना है, कार्बोकेटाइन भी कार्बोनाइंस भी। लिखिए ना, लिखिए जल्दी से, लिख। इधर खाली हाइड्रोजन होगा ये जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। CH3 भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा। हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन, सिक्स इलेक्ट्रॉन, केमिकल स्पेसीज, SPS लिखते हैं, स्पेसीज समझिएगा। 6 इलेक्ट्रॉन केमिकल स्पेसीज। 6 इलेक्ट्रॉन में 3 बॉन्ड पेयर ही था, एक इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का था जो दूसरे एटम के पास चला गया था, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज पड़ गया, है ना। आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन देयर आर 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स and 1 पॉजिटिव चार्ज। और देखो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो नहीं है ना, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, न्यूट्रल नहीं बोलोगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डज नॉट शोज मैग्नेटिक बिहेवियर इन द मैग्नेटिक फील्ड। जबकि फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक था, ठीक है। हाईली अनस्टेबल, क्यों, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसको, हाईली अनस्टेबल, हाई रिएक्टिविटी, हाईली रिएक्टिव। केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल या जो सबस्टेंस अनस्टेबल होता है वो रिएक्टिव भी ज्यादा होता है, ठीक है। एकदम समाज वाला बात, समाज में भी जो व्यक्ति अनस्टेबल है वो रिएक्टिव ज्यादा है ना, ये आप लोग पर भी लागू हो जाता है। इफिमेरल्स मतलब शॉर्ट लिव्ड, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन ओनली, है ना, थोड़े से समय के लिए बनता है, फॉर्म ड्यूरिंग
रिएक्शन ओनली एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। लिखिए जल्दी से। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज sp2। देखिएगा कार्बन दिखाई पड़ रहा है, कल भी बताए थे 6 होता है 1s2 2s2 2p2, 2s2 और 2p2, 1 2 3 4 एक्साइटेड स्टेट समझाए थे पिछले क्लास में। 2s1 2px1 2pz1 2p पर भी 1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और 3 इलेक्ट्रॉन कहां पे आया। ये कार्बन का फीचर बताएं। कार्बोकैटायन में एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, नहीं कितना बड़ा बात बोल दे बेचारा, सबके मुंह सूख जाता। CH3X था, यहां देखिएगा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को, ये चारों इलेक्ट्रॉन कौन कौन कहां है, ES में एगो, PX में, PY में, PZ में। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और एक ठो हाइड्रोजन के साथ। यही इलेक्ट्रॉन को उठा के कहां रख दिए, X पे। तो कार्बन के पास CH और X 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, कार्बन पे क्या चार्ज दिए, प्लस। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन का दिखाई दे रहा है, एक वो इलेक्ट्रॉन तो चला गया इसके पास ना, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन था, यहां डब्बा में देखिए, एगो इलेक्ट्रॉन ये वाला मान लेते हैं कि चला गया क्या। तो इन कार्बोकैटायन ये वाला कन्फेशन क्या हो जाएगा, एक वो इलेक्ट्रॉन S में और 2 इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो ना कहा, नहीं बोलेगा क्या, P में, और एक इलेक्ट्रॉन गायब। पिछले बार एक इलेक्ट्रॉन रह गया था, है ना, लेकिन अनपेयर्ड था, इस पर वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है।
तो ई एस और ये दो गो पी, ये दोनों मिल गया, और मिलने के बाद जो ऑर्बिटल बनाया उसको क्या बोलेंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 1 2 3 क्या बोलेंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एगो जो खाली है वो ये वाला खाली है, ठीक है। तो इन कार्बोकैटायन, देखो हम ये भी बता रहे हैं कि कौन से डब्बा से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है। इन कार्बोकैटायन द और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल has electrons while one of the p orbital क्या remain vacant रे, क्या है वो? खाली है। वन ऑफ द p orbital इज रिमेन vacant, है ना। CH3 यानी कोई भी कार्बोकैटायन में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। while वन ऑफ द p ऑर्बिटल, एक ठो p ऑर्बिटल क्या होता है? वैकेंट होता है, मतलब खाली होता है। इसी वजह से उसमें क्या चार्ज पड़ता है? पॉजिटिव चार्ज। सिंस दे हैव क्या? दे हैव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो कमी कहाँ पे है? वो कमी कहाँ पे है? p ऑर्बिटल, है ना। वो कमी p ऑर्बिटल, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वो नहीं है। जल्दी से लिखिए, चिंतित क्यों है? थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग पलटिए, ग्रामा में था हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक। चिंतित नहीं रहना चाहिए। तुम तो हम पे लगा रहता है यार एकदम।
क्या हो गया? हाँ, वो लगल रहता है एक दूगो में। कुछ करते रहता है वो। शांति रहिए, शांति रहिए, कुछ पढ़िए, अभी समय यही है। लिख दिया? कोई विशेष बात नहीं था। हमें ये बताना रहता है कि कार्बोकैटायंस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हम लोग बताएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे? तब ये फोटो बना के दिखाना है ना। एक तो वो ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन एक कूद जाता है, जंप करता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल सिखा रहे थे कि कार्बन जब बॉन्ड बनाने जाता है तब उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाता है। जब बॉन्ड बनाना नहीं रहता है तो वो अपने ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। लेकिन यदि बॉन्ड बनाने जा रहा होता है तब कहाँ जाता है? एक्साइटेड स्टेट में जाता है। वैसे ही जैसे कोई लड़का दुल्हा बनने जाता है ना, तो दुल्हा बनने जाएगा तो थोड़ा एक्साइटेशन में तो आ ही जाएगा ना, है ना। शेरवानी खरीदने जाएगा, जूता खरीदने जाएगा, भाई तो वैसे ही कार्बन के पास भी एनर्जी आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चल जाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन में, एक एस में और 3 पी में दिखाई देता है। और यही तीसरा जो पी में दिखाई दे रहा है, यही बाद में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब जुड़ जाता है इससे, तो इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बच गया एगो एस, दूगो पी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एगो पी ऑर्बिटल रिमेन खाली। यही यहाँ पे लिखें। नाउ द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, कार्बन, हाइड्रोजन, ऐसे H3। कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये, ये शेप कैसा लग रहा है रे गधा तुम लोग? क्या कैसा लग रहा है आपको? ट्रायंगल है रे गधा, मतलब ट्रायंगल नहीं पहचान रहा है, बताइए कितना एंगल होगा? 120 डिग्री, है ना। तो CH3 पॉजिटिव है। ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकैटायन ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। कार्बोकैटायन का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है मॉलिक्यूल का। इंड्यूरिंग, पिछले दिन पिरामिडल था क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट था, तो उसको लेके ज्योमेट्री करना था, तो पिरामिडल शेप आता था। टुडे सीधा 3 गो बॉन्ड है और कहीं पर अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, तो सीधा ट्रायंगुलर प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अभी आप देखे थे CH3X से CH3 प्लस बनाए थे। CH3X में कितना बॉन्ड है? तो बोलेंगे सर 4 बॉन्ड है। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, तो 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? यानी कि जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का जो पहले से sp3 होगा बाद में बदल के sp2 हो जाएगा। शेप जो पहले टेट्राहाइड्रल होगा बाद में बदल के ट्रायंगुलर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट होगा बदल के 120 डिग्री होगा।
तो इन ड्यूरिंग formation of carbocation, the hybridization of molecule changes from sp3 to sp2. The geometry of molecule changes from tetrahedral to triangular, and the bond angle changes from 109 डिग्री 28 मिनट टू 120 डिग्री। देखो बाबू, इससे बनाए CH3 प्लस कार्बोकेटायन इस मॉलिक्यूल से, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो इसका sp2, इसका शेप टेट्राहाइड्रल तो इसका शेप ट्रायंगुलर प्लेनर, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। क्या समस्या है? हैं? क्या लग गया? वो वैसा नहीं है, पढ़ता है। पढ़ो पढ़ो, तुम भी पढ़ो, देखो तुम्हारे लिए कैसे बोलता है, दोस्त है ना तुम्हारा वो। लिख दिए? क्योंकि मॉलिक्यूल ये जो फॉर्मेशन है रिएक्शन के दरमियान ही हो जाता है, इसलिए जानना पड़ता है कि कार्बोकेटायन बनने में क्या हाइब्रिडाइजेशन भी मॉलिक्यूल का बदल जाता है, क्या बॉन्ड एंगल भी चेंज करता है। क्योंकि ये बना हुआ तुमको मिलता नहीं है, ये कोई ना कोई रिएजेंट होगा उससे तुरंत में जुड़ जाएगा, है ना। इसी वजह से उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, है ना। ये बन के लैब में रखा नहीं रहता, ये बनता कब है? जब रिएक्शन हो रहा होता है, बीच ही में बन जाता है।
तो रिएक्शन के बीच में बनता है, फिर भी मॉल हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है, शेप बदल जाता है, बॉन्ड एंगल बदल जाता है। बड़े कोई भी इलेक्ट्रॉन्स खाली नहीं है यहाँ पे, इसलिए डायमैग्नेटिक है। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो वो जो 5-6 को पॉइंट लिखे है ना, उसको रट्टा नहीं मारना रहता है, यहीं से समझ जाना रहता है। पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता, एगो इलेक्ट्रॉन रहता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते और तब पैरामैग्नेटिक हो जाता। 6 इलेक्ट्रॉन है बस। तो केमिस्ट्री में बहुत पहले फॉयजन साहब कहते थे कि 8 इलेक्ट्रॉन होने से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये वेरी अनस्टेबल होगा। इतना अनस्टेबल होगा कि एग्जिस्ट भी इसी फॉर्म में नहीं करेगा, और वेरी रिएक्टिव होगा। जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, इतना ही तो करेक्टर में लिखा था। 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, एगो पी ऑर्बिटल खाली है। और क्या है, बस एक फोटो बना करके इतनी सारी बातें दिमाग में रख लेना है। बढ़े। नाउ द टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, और फिर इसके भी कितने टाइप्स होने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का दूसरा नाम कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन है ना, कार्बन CH2 को बोलते हैं, है ना, कार्बोनियम आयन। पहला अल्काइल कार्बोकैटायन, अल्काइल कार्बोकैटायन अल्केन से बनेगा, जैसे मीथेन से बनेगा कार्बोकैटायन तो क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बोकैटायन। वैसे ही सिंपल अल्केन से बनेगा कार्बोकैटायन तो क्या बोला जाएगा, अल्काइल कार्बोकैटायन। इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। अभी देखे थे CH3 था तो +1, और एक हाइड्रोजन हट ही गया था, है ना, एगो बॉन्ड टूट ही गया था, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज पड़ जाएगा, प्लस। दिस वन इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल कार्बोकैटायन, CnH2n+1, और उसके ऊपर प्लस चार्ज, है ना। अब फॉर्मूला बना सकते हो कार्बोकैटायन का, N1, तो क्या निकल के आएगा, 1, 2 × 1+1 CH3+, क्या निकल के आएगा, C2H5 प्लस C3H7 प्लस, क्या नाम लिखोगे जी इसका, मिथाइल कार्बोकैटायन। इसका इथाइल कार्बोकैटायन।
लिख दिया? लिख दिया? इथाइल के बाद प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल कार्बोकेटायन लिखते चले जाएंगे। अब ये अल्काइल कार्बोकेटायन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अल्केन, है ना, दो एलाइल और फिनाइल अल्कीन से ओरिजिनेट होता है। तो लिख देंगे अल्काइल कार्बोकेटायन originated from alkane। लिख दिए? नाउ अल्काइल कार्बोकेटायन कितने तरह का? देखो कोई नहीं कुछ बोलेगा। अल्काइल कार्बोकेटायन 3 तरह का। कौन कौन सा? प्राइमरी, प्राइमरी 1 डिग्री भी लिखाता है अल्काइल कार्बोकेटायन। सेकेंडरी 2 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटायन। टर्शियरी 3 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटायन, है ना? सुनते रहना, कुछ नहीं है। CH3 CH2 प्लस, देखो जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? CH3 CH3 प्लस CH3 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 और यहां पे प्लस। क्या दिखाई दे रहा है? देखे, वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो क्या कहेंगे? वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? सेकेंडरी। वो कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है कितना डी से, कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? बस इतना ही सब बात है। इसको प्राइमरी कार्बोकेटायन कहेंगे, इसको सेकेंडरी, और इसको 3 डिग्री। द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन when bonded to only one carbon atom directly it known as primary alkyl carbocation। the positively charged carbon when bonded to 2 carbon atom directly it known as secondary alkyl कार्बोकेटायन। तीसरा आपको अपने से लिखना है,
तीसरा आपको अपने से लिखना है। छूट जाता है, देखिए म्यूट कर दिए, अब बजाते रहो। लिख दिया। तीसरे का आपको अपने से लिखना है। लिख दिए। बढ़े। एलाइल कार्बोकेटाइन तीसरा लिख देगा ना अपने से, खाली एक जगह बदलाव करना है। द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बिन बॉन्डेड टू टू कार्बन जहां लिखे हैं वहां पे क्या लिख देना है आपको, बस लिख दिया। फ्री कार्बोनेटेड डायरेक्टली इट कॉल्ड एज टर्शियरी। समझ भी गया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटाइन किसको कहेंगे। 3 कार्बन बॉन्डेड है उस कार्बन से जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगला कौन सा कार्बोकेटाइन, एलाइल कार्बोकेटाइन। एलाइल कार्बोकेटाइन
एलाइल क्या होता है? एलाइल देखना, पहले सीख लेना इधर, पहले सीखना इधर। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 पे प्लस चार्ज। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड अल्कीन है, तो वैसे कार्बोकेटाइन को एलाइल कार्बोकेटाइन बोलेंगे, वैसे फ्री रेडिकल को एलाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे। अगला कार्बोनाइंस आएगा, तो जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड एलाइल। अभी और लिखेंगे, CH3 CH CH CH3 प्लस चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज। कैसा कार्बोकेटाइन? प्राइमरी एलाइल, प्राइमरी एलाइल कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी एलाइल कार्बोकेटाइन। टर्शियरी एलाइल कार्बोकेटाइन। क्या कैरेक्टर है एलाइल का? इफ द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन directly bonded to double bonded carbon, double bonded carbon, it known as allyl कार्बोकेटाइन, है ना? ये कहां से ओरिजिन हुआ? इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अल्कीन की अल्केन। अरे ये सब तो आता है रे, अल्कीन से बना हुआ है। एलाइल किससे बना हुआ है? डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन है जिस किसी मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड हो जाए उसको अल्कीन कहते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी सेकेंडरी डिस्कस करने के लिए तो है नहीं, वो तो हो चुका। प्राइमरी कब कहेंगे? जब कार्बोकेटाइन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जब ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है अगल बगल से, तो इसको टर्शियरी कहेंगे। लिखिए,
हो गया? नहीं सर, हट जाए।